सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। पिछले दिनों नवरात्रि संपन्न हुई। शक्ति का आभास हम सबको हुआ है और अभी इस सप्ताह और शक्ति का पर्व आ रहा है, महाबली का पर्व आ रहा है, वो है हनुमान जयंती। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको ब्रह्मस्थान किसे कहते हैं उस विषय में जानकारी देंगे। साथ ही साथ मीन राशि के साथ धन की चर्चा भी करेंगे। सभी 12 राशियों का हाल जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 30 मार्च को प्रदोष व्रत है और इसी दिन खाटू श्याम जी की द्वादशी तिथि, बारस की जोत और पूजन है। मंगलवार को महावीर जयंती है। जैन पंथ के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को क्षत्रिय कुंड, जो जमुई बिहार में आता है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। इसे जन्म कल्याणक कहा जाता है। बुधवार 1 अप्रैल को मनवादी तिथि है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को 14 मनवंतरों में से दूसरे मनवंतर स्वारोंचिक्ष मनवंतर का प्रारंभ हुआ था। बुधवार को ही चांद पूर्णिमा है। गुरुवार 2 अप्रैल को श्री हनुमान जी की जयंती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सुबह मंगलवार के दिन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। ये रुद्रावतार है। अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी का जीवन प्रभु श्री राम की सेवा, समर्पण और संकीर्तन में ही समर्पित रहा है। बल बुद्धि विद्या के प्रदाता श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता भी है। फिर भी इतना सब होने के बाद इनकी विनय की बराबरी समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। सप्त चिरंजीवों में से एक श्री हनुमान जी आज भी जहां श्री राम का या श्री हरि का संकीर्तन होता है वहां विराजते ही है। गुरुवार को ही सत्यनारायण जी की कथा, व्रत की स्नान दान की पूर्णिमा है। रविवार को संकट चतुर्थी है। चंद्र उदय का समय है रात 9:36 पर। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार बेकार में यहाँ भटकने से बचे। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। बुधवार गुरुवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। ब्रेक आपके लिए जरूरी है। इससे तरोताजा होकर आप अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। शुक्रवार की बात करते हैं तो नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान घूमने के लिए जा सकते हैं। घूमने पर फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके जाएं। शनिवार रविवार संचार में, बिजनेस में लाभ हो रहा है। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग मिलेगा। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ सकता है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है ये आपके लिए। बुधवार गुरुवार जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति बन सकती है, इसलिए ठोस निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बॉस से कुछ अनबन हो सकती है। शुक्रवार की बात करते हैं तो धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी भी इस अंतराल में हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग भी बन रहे हैं। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से लाभ हो रहा है आपको। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार प्रवास के आयोजन की संभावना बन रही है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बुधवार गुरुवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ले। आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की भी आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख भी प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियों को भी आपको मिल सकती है, उसे आप एंजॉय भी करेंगे। शनिवार रविवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण आपके लिए बन सकता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, इसमें इन्वॉल्व हो और आनंद उठाए। किसी जरूरतमंद की मदद करके अब दिल को खुशी मिलेगी। बुधवार गुरुवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रह सकता है। शुक्रवार की बात करते तो प्रतिस्पर्धियों के साथ संबोधवादी वाद टाले। हित शत्रु अहित करने का प्रयास भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। शनिवार रविवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव आप करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी कर सकते हैं। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। अब बढ़ते हैं वास्तु टिप्स पर। आज हम आपको बतलाएंगे कि ब्रह्मस्थान किसे कहते हैं। ब्रह्मस्थान ये, जैसे आपको पता है कि भारतीय वास्तु ये हजारों वर्ष प्राचीन है। वास्तु की संकल्पना वास्तु पुरुष के साथ जोड़ी जाती है और उसमें 81 पद वास्तु और कई कई जगह 64 पद वास्तु के आधार पर वास्तु पुरुष की अवधारणा की गई है। जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपका प्लॉट चौकोन है तो उस प्लॉट के यदि आप 9 समान भाग सब ओर से कर दे, सभी दिशाओं की ओर से, तो वह 81 पद वाला वास्तु होता है। और यदि आप उसके 8 भाग समान रूप से कर दे तो वो 64 पद वाला वास्तु होता है। अब प्रश्न ये है कि इसमें ब्रह्मस्थान कौन सा है, ये कैसे पहचाने। तो अगर 81 पद वास्तु से आप गणित कर रहे हैं तो बीच के जो 9 भाग है सेंटर के, उसे ब्रह्मस्थान कहते हैं। और यदि आप 64 पद वास्तु का विचार कर रहे हैं तो बीच के 4 भाग आपके ब्रह्मस्थान कहलाते हैं। परंतु अगर यह भी समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही है तो ठीक है, इससे भी आसान तरीका आपको बतला देते हैं कि आपके प्लॉट के लंबाई और चौड़ाई के आप 3 समान भाग कर दें और आपके प्लॉट के 9 भाग हो गए 3 समान भाग करने के बाद, और उसमें जो बीच का जो भाग है वो आपका ब्रह्मस्थान हुआ।
ब्रह्मस्थान की रक्षा आपको अवश्य करनी चाहिए। रक्षा कैसी करना है? ब्रह्मस्थान पर कोई दीवार, खंबा, बीम कभी भी नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्मस्थान में आपको जूठे बर्तन, अपवित्र पदार्थ आदि नहीं रखना चाहिए, बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्मस्थान जो है ये आपके घर का हृदय है, और अगर यह दूषित हो जाता है तो घर में अनेक प्रकार के रोग, चिंता उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए ब्रह्मस्थान की रक्षा आपको करनी चाहिए। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा हम करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार मंगलवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज़ सुने, पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी अवश्य मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है आपका। शुक्रवार की बात करते हैं तो स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहेगा। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। शनिवार रविवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बच कर रहे तो अच्छा है। चिकित्सक के पास जाना कभी भी बेहतर होता है ऐसे समय में। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा, अपनी बात खुल करके रखनी होगी। बुधवार गुरुवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर सकती है। अति विश्वास की वजह में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। शुक्रवार की बात करते तो मानसिक उद्वेग, धन और मानहानि की आशंका है। परिवारीजनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा करेगा। शनिवार रविवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने जो अपूर्ण कार्य है उनको पूर्ण करने की ओर ध्यान देंगे और वो काम पूरे भी हो जाएंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। यह सप्ताह बुधवार से शनिवार प्रतिकूल, बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति, आनंद का अनुभव होगा। परिवारीजन और मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है। बुधवार गुरुवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आए अवसर अनिर्णय के कारण से गवा भी सकते हैं। शुक्रवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। शनिवार रविवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना पड़ेगा। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। मंगल वृश्चिक राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। बुधवार गुरुवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए समय अच्छा है। शुक्रवार की बात करते हैं तो धन लाभ हो रहा है, साथ ही खर्च बढ़ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नए रंग लेकर आएगी। शनिवार रविवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर कभी फल जो लगते हैं वो मेहनत के पानी से ही आते हैं। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला प्रारंभ है धन राशि, इसके हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम आपको
मीन राशि के साथ धन का तालमेल कैसा होता है, इस बारे में बात करेंगे। राशि चक्र की 12वीं राशि मीन है। मीन राशि के अधिपति है गुरु। मीन राशि द्विस्वभाव राशि है, साथ ही जल तत्व इनमें विद्यमान होता है। इस कारण से जातक के लिए पैसों का नंबर सबसे अंत में आता है। इनकी प्राथमिकता होती है परिवार की जरूरतें और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना। मीन जातक साहसी और उद्यमी तो होते हैं, फिर भी कार्य को उत्साहित मन से करते हैं, उनमें लगने वाले पैसों की फिक्र नहीं करते। मीन जातक दानशील होते हैं, धन सत्कर्मों पर, परोपकार पर व्यय करते हैं। पैसों का लोभ नहीं होता इनको, किसी को भी ये ना नहीं कह सकते जल्दी, भले ही वो उसे पूरा कर पाए या न कर पाए, लेकिन हाँ बोल देते हैं या दे देते हैं जो भी इनके पास होता है। कठिन कठिन परिश्रम के बल पर ये धन अर्जित करते हैं। धन संचित करने के पीछे इनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और वो पर्याप्त धन आ जाने पर वो उद्देश्य भी पूरा कर लेते हैं। इनके जीवन में धन के मामलों में अनुशासन नहीं होता, न तो ये हिसाब किताब रखते हैं, न उस विषय में अधिक सोचते हैं। लेकिन एक बात है, ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं पैसों के मामलों में। पैसा इनके पास आता जाता रहता है, कहाँ से आता है इन्हें खुद भी नहीं पता। मीन जातक बुद्धि से अधिक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, स्वयं की अंतः प्रेरणा से काम करते हैं। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, ये कहावत इनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। धन न होने पर भी इनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये फिर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील लगे रहते हैं और प्राप्त कर लेते हैं। मीन जातक अपने कार्य में निपुण होते हैं, सौंदर्य, कला, मनोरंजन आदि व्यवसायों में ये सफलता प्राप्त करते हैं। ज्ञान दान करने वाले व्यवसाय में भी सफल होते हैं। मीन जातक किसी भी वस्तु का चयन बढ़िया से करते हैं। यदि ये उस वस्तु या जगह पर निवेश करे तो इनके लिए लाभदायी रहता है। मीन जातकों के लिए आर्थिक परेशानी बहुत आती है, परंतु इनकी परवाह ये करते नहीं और समय पुनः अनुकूल हो जाता है। मीन जातकों के लिए पुखराज, मूंगा और मोती ये आमतौर पर अच्छे साबित होते हैं। किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से ये रत्न धारण कर सकते हैं। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर, नई श्रृंखला पर हम बात करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करें। बुधवार गुरुवार भरपूर आत्मविश्वास, दृढ़ मनोबल से कार्य सरलतापूर्वक होगा। मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में पॉजिटिव बदलाव सबको हैरानी में डाल सकता है। शुक्रवार की बात करते हो तो नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसे अभी फल खाने का समय आ गया है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शनिवार रविवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को भी प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से भेंट हो सकती है आपकी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि का अधिपति है। सोमवार मंगलवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। बुधवार गुरुवार ये वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। आपको प्रैक्टिकल में जीना है। शुक्रवार की बात करते तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण। परिवारीजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की अति आवश्यकता है। शुक्रवार शनिवार दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना इस अंतराल में उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखें, स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति, सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ।
कुंभ राशि के अधिपति शनि सोमवार मंगलवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से मदद चाहिए। आपका काम आखिरी समय पर ही क्यों न सही पूरा हो जाएगा। बुधवार गुरुवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय आरंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। शुक्रवार आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न आप कर सकते हैं। अपनों से अनपेक्षित प्राप्तियां भी होगी। मुलाकात भी के भी प्रबल संकेत बन रहे हैं। शनिवार रविवार व्यापार में मुनाफे में कुछ कमी आ सकती है। आपका ढुलमुल रवैया आपको कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से कुछ हताशा मन में घर कर सकती है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं काल पुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में आप सदैव तत्पर रहेंगे। बुधवार गुरुवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरते। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ अपने संबंधों में निकटता आ सकती है। शुक्रवार की बात करते तो आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक माहौल में आपके संबंधों का लाभ आपको होगा। शनिवार रविवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। यह सप्ताह आमतौर पर मीन जातकों के लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सबको स्वस्थ और सुखी रखे। आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, महावीर जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर की सत्य अहिंसा का सिद्धांत आप अपने जीवन में अपनाएं, लेकिन साथ ही साथ हनुमान जी की वीरता और विनय को भी धारण करें। यही प्रार्थना सिटी चैनल ईश्वर से करता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।